और ये देखिए केदार घाटी में झमाझम बर्फबारी की शुरुआत हो गई है और इस साल 2024 की पहली बर्फबारी केदारनाथ धाम में हो रही है दोस्तों। बहुत ही खुशनुमा माहौल। जय श्री केदार दोस्तों। आज केदारनाथ धाम में आप देखिए कि सुबह से ही मौसम बिगड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, मगर दोस्तों केदारनाथ धाम में बारिश के साथ में हल्की हल्की बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है और केदार घाटी में बहुत ही ज्यादा ठंडा माहौल हो चुका है। केदारनाथ धाम में ऊपरी जो पहाड़ियां हैं दोस्तों, उनमें लगातार बर्फ नीचे की ओर आ रही है और ये जो साइड वाली पहाड़ियां हैं इनमें दोस्तों 2 दिन पहले तक कोई बर्फ नहीं थी, मगर अभी बहुत ही ज्यादा हो गई है। और अभी दोस्तों पहाड़ी के ऊपर देखिए आप केदारनाथ धाम में जो केदार घाटी का जो नज़ारा है, बहुत ही अलग दृश्य आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगा। केदारनाथ धाम में दोस्तों सीजन की जो पहली बर्फबारी की शुरुआत हुई है दोस्तों, उससे पहले ही दोस्तों जैसे शुरुआती दिनों में ही बर्फ की चादर मानो ओढ़ ली हो, इन पहाड़ों ने कुछ इस प्रकार का दृश्य केदारनाथ धाम का हो चुका है और ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है केदारनाथ धाम में। और जो दोस्तों नीचे मंदिर प्रांगण में जो स्नोफॉल हो रही है, वहां पर छोटे छोटे ओले गिर रहे हैं, मगर इस ऊंची पहाड़ी पर यहाँ पर केदारनाथ धाम में बहुत ही हल्की हल्की रुई की शक्ल की स्नो गिर रही है। और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर जो स्नोफॉल है वो बढ़ती ही जा रही है, तो बहुत ही जल्द मंदिर प्रांगण में नीचे आपको अच्छी खासी स्नोफॉल देखने को मिलने वाली है। केदारनाथ धाम का जो नज़ारा है पूरी तरह से बदल चुका है। यह दोस्तों घास के मैदान थे जहां पर अच्छी खासी घास हुआ करती थी, मगर ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि सारी घास यहाँ पे सूख गई है। और केदारनाथ धाम में अभी जो मौसम है इस प्रकार से बदला है कि अब केदारनाथ धाम में लगातार ही स्नोफॉल होती रहेगी और भारी मात्रा में। और इस वर्ष दोस्तों केदारनाथ धाम के सहित जितने भी पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, वहाँ पर ज्यादा हर वर्ष की तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही ज्यादा स्नोफॉल होने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो प्रकृति प्रेमी जो केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी केदारनाथ धाम में अभी जो स्नोफॉल हुई है, ताजा स्नोफॉल स्टार्ट हुई है, उसे लेकर बताना चाहता हूं कि अब आप कभी भी केदारनाथ धाम में आइए, आपको इस तरह से लाइव स्नोफॉल देखने को मिलेगी। यह दोस्तों बाबा भैरवनाथ के ऊपर वाली जो पहाड़ी है वहाँ के दृश्य है और मंदिर प्रांगण में किस प्रकार से स्नोफॉल हो रही है वो भी आपको दिखाएंगे। मगर इस प्रकृति की खूबसूरती को आप देखिए। अगर आप केदारनाथ धाम में अब आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से केदार घाटी के नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। और जो स्नो लवर है, प्रकृति प्रेमी है, वह केदारनाथ धाम की यात्रा पर अगर आने की प्लानिंग कर रहे थे तो जल्दी कीजिए मित्रों। बहुत ही आप लोगों के अनुकूल माहौल केदारनाथ धाम में हो चुका है और अभी केदारनाथ धाम की जो यात्रा चल रही है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम भीड़ के साथ में यात्रा चल रही है। वह भी दोस्तों केदारनाथ धाम में अभी आज नवमी है, मतलब 9वां नवरात्र है और आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा है और कल दशहरा है और उसके बाद में केदारनाथ धाम में भारी भीड़ होने की संभावनाएं हैं। मगर अभी केदारनाथ धाम में कोई भीड़, कोई भी ज्यादा श्रद्धालु नहीं है और एक जो स्नोफॉल है वो भी शुरू हो चुकी है। तो केदार घाटी में दोस्तों नज़ारे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। वही दोस्तों बात करें पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष दोस्तों नवरात्रि में मंदिर के आसपास ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल हो चुकी थी, जो कि अभी नवरात्रि में मंदिर में बहुत ही कम स्नोफॉल हुई है। और आसपास के जो नज़ारे हैं वह दोस्तों, ये जो बर्फ मंदिर से इतनी ऊंचाई पर है, अभी जो मंदिर के ऊपर वाली जो पहाड़ियां हैं उन पे स्नो गिरी है, मगर पिछले वर्ष
मंदिर के आसपास जितने भी टेंट कॉलोनियां हैं, जितने भी कैंप लगे हुए हैं, सभी के ऊपर बहुत सारी बर्फ जम चुकी थी और बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल मंदिर के आसपास भी हो चुकी थी। मगर अभी दोस्तों इस वर्ष नवरात्रि में जो बर्फबारी की शुरुआत हुई है, अभी मंदिर प्रांगण में बहुत ही कम मात्रा में स्नोफॉल हुई है, मगर जो ऊपरी चोटियां हैं इनमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप यात्रा पर जल्दी आइए और बहुत ही खुशी खुशी आप लोग यात्रा कर पाएंगे। केदार घाटी का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ पर केदारनाथ धाम में आपको आकर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपकी लाइफ का एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपको रहने वाला है। तो जल्दी करिए, अगर आप लोग केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर न करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको केदारनाथ धाम में भारी भीड़ देखने को मिलने वाली है और केदारनाथ धाम का जो नज़ारा है और आने वाले दिनों में ठंड और भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। अभी दोस्तों केदारनाथ धाम का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री तक है और रात में दोस्तों माइनस में टेम्परेचर जाने वाला है। और इसी प्रकार से अगर स्नो गिरती रही अगले 5 दिन तक तो मंदिर प्रांगण में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर के पीछे वाली जो पहाड़ी है उस पे हमने आपको दिखाया, ये जो साइड वाली पहाड़ियां हैं इन पर भी स्नोफॉल अभी होने लगी है। और केदारनाथ धाम में जो यात्री आ रहे हैं उनकी संख्या में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है दोस्तों और नवरात्रों में बहुत ही कम श्रद्धालु पहुंचते हैं केदारनाथ धाम में। जो आसपास के लोग होते हैं वही ज्यादातर आते हैं और जो दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें केदारनाथ धाम में अब दशहरे के बाद में एकदम से भारी भीड़ आपको केदारनाथ धाम में देखने को मिलेगी। तो आप लोग अगर केदारनाथ धाम की यात्रा पर आना चाहते हैं तो मंदिर प्रांगण में स्नोफॉल की शुरुआत हो चुकी है। पूरी केदार घाटी आपको कुछ ही दिनों के बाद में बर्फ की सफेद चादर ओढ़े नजर आएगी और केदारनाथ धाम की यात्रा पर आपको आने वाले दिनों में जो भीड़ है वह भी अच्छी खासी ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ठंड बहुत ही ज्यादा होगी। तो ऐसे में अगर आप लोग यात्रा पर आते हैं तो अपने होटल टेंट वगैरह आप पहले से ऑनलाइन बुक करके आइए और केदारनाथ धाम की इन खूबसूरत वादियों का आनंद लीजिए और महादेव के दर्शन करिए। भोले बाबा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आज 9वां दिन है नवरात्रि का। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा है, तो माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे और बाबा केदार के दर्शन आपको अच्छे से हो। तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग अगर यात्रा पर आना चाहते हैं तो जल्दी करिए। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं केदारनाथ धाम की यात्रा में और 3 नवंबर को बाबा केदार के कपाट बंद होंगे। जय बाबा केदार।